किसान भाइयों, दीपावली के पावन पर्व पर आप सभी किसान भाइयों को मंगलमय शुभकामनाएँ। मैं बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि किसान भाइयों के खेत खलिहान में सदा अन्न का भंडार भरा हुआ रखे। भले ही हम लोगों को फसलों का भाव ना मिले, किंतु हम लोगों का जो कर्तव्य है खेती करके देश के जीडीपी बढ़ाना, देश की अर्थव्यवस्था को चलाना, वो हम निरंतर प्रयासरत रहते हैं। अब जब कोरोना काल आया था उस समय भी देश में जब सभी उद्योग धंधे फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी, तब भी किसानों ने मोर्चा संभाल कर रखा। उस आपदा की घड़ी में देश में अन्न का संकट नहीं आने दिया। ऐसे किसानों का जो परिवार है देश का, उन सभी किसान भाइयों का मैं हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि मुश्किल की घड़ी में भी हम लोग आपस में मिलजुल कर देश की जीडीपी चलाते हैं। अब बात कर रहे थे किसान भाइयों मौसम की, तो दीपावली पर्व पर मौसम में गड़बड़ होने वाली ही, ऐसे मैंने 1-2 वीडियो में बोला भी था और बीच में टुकड़ों में स्पेल में बारिश देखी भी गई थी। किंतु आज बात कर लें किसान भाइयों, तो आज 22 अक्टूबर 2025 बुधवार का दिन है आज। तो किसान भाइयों, आज अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, दोनों सागरों में हलचल बड़ी तेज़ है। हालांकि अरब सागर का जो सिस्टम है उसका इम्पैक्ट मध्य प्रदेश के ऊपर तो नहीं आने वाला है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं आएगा या अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं आएगा। ये वहाँ पर एक तूफ़ान ज़रूर बनेगा अरब सागर में, जो कि भारत की भूभाग की तरफ तो नहीं आएगा, वो सीधा पश्चिम दिशा में मूव करते करते आगे निकल जाएगा। अब बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना हुआ है, ये भारत सहित मध्य प्रदेश में भी बूंदाबांदी से लेकर मध्यम बारिश और कहीं पर मध्यम से थोड़ी तेज़ बारिश कर सकता है, पर वो आगे आने वाले दिनों में संभावनाएं लग रही है कि वो आगे करेगा। किंतु आज 22 अक्टूबर की बात कर ले, तो 22 अक्टूबर को किसान भाइयों दोपहर बाद में आप लोग देखेंगे कि खंडवा, खरगोन, बैतूल, बात करें हम नीचे बड़वानी की, झाबुआ, अलीराजपुर की, और साथ में बात करें हम धार तथा इंदौर और साथ में उज्जैन के कुछ भाग, ये भाग ऐसे रहने वाले हैं जहां पर दोपहर के बाद में सिस्टम की कनेक्टिविटी थोड़ी सी देखी जाएगी, जिसके प्रभाव से ये जो ज़िले बताए हैं इनमें हर ज़िले के 5 गांव 10 गांव में मध्यम, हल्की मध्यम और कहीं पर टुकड़ों में कुछ देर के लिए तेज़ बारिश हो जाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब आगे आने वाले सिस्टमों की बात करें किसान भाइयों, तो ऐसा नहीं है कि अब बारिश नहीं होगी। मैंने बोला था कि अक्टूबर के अंत में या अक्टूबर ख़त्म होने के पहले पहले एक बार फिर मध्य प्रदेश में बारिश का स्पेल दिखाई दे सकता है। तो उसके विषय में मैं आप लोगों को संक्षिप्त में जानकारी दूँ, तो बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, या बात करें वो आगे जाके और इंटेंसिफाई हो सकता है। डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन वो किस कैटेगरी में जाता है वो देखने वाली बात हुई, किंतु अभी के अनुसार जो मॉडल दिखा रहे हैं जीएफएस और एसीएमडब्ल्यूएफ या आइकॉन, जितने भी सैटेलाइट मॉडल है वो दिखा रहे हैं कि ये एक सशक्त सिस्टम ज़रूर बनेगा, जिससे मध्य प्रदेश में तो बारिश की संभावनाएं लग ही रही है। किंतु सबसे ज़्यादा जो बारिश की संभावना है वो दक्षिणी राज्यों में, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन क्षेत्रों में मूसलाधार तरीके से अति भारी बारिश होने की संभावनाएं लग रही। क्यों? क्योंकि जब ये कोई भी सिस्टम, यदि बड़ा सिस्टम बनता है, तो इसका ट्रैक जो भारत के दक्षिणी राज्य हैं इनमें से होकर ऊपर में छत्तीसगढ़, उड़ीसा रहेंगे, और इसका जो इम्पैक्ट है वो मध्य प्रदेश के पश्चिमी ज़िलों में, पूर्वी ज़िलों में भी रहने वाला है। तो अब आगामी 25 अक्टूबर के बाद में फिर एक बार बारिश की गतिविधियां संचालित हो सकती है, पर टुकड़ों में होगी। आगे जाके हो सकता है इंटेंसिटी बढ़े और अधिकांश ज़िलों को कवर करे। तो ऐसे में यदि आप सोच रहे हैं कि फसल लगाएं ना लगाएं, देखिए टुकड़ों में बारिश से क्लियर तो नहीं बता सकता आपके गांव में होगी नहीं होगी। बाकी हर ज़िले के आगे जाकर 20-30 गांव प्रभावित होने वाले हैं, या हो सकता है इनकी संख्या बढ़े भी सही। मानसून जिस प्रकार से एंट्री हुई थी इस साल, कहीं पर कम बारिश करी, कहीं पर तेज़ बारिश करी, ऐसी संभावनाएं सिस्टम से भी लग रही है, और आगामी जो भविष्य में आने वाले मावठे हैं इनमें भी हो सकता है कि ऐसी ही संभावनाएं दिखाई दे। तो अब कुल मिलाकर बोली जाए, अगला जो सिस्टम है उसकी गतिविधियां, आज 22 तारीख तो हो गई है, 22 कुछ बाद में 23 में हो सकता है कि आपको गैप देखने को मिले, 24 में भी गैप देखने को मिले, पर 25 से बादलों का इम्पैक्ट आपके क्षेत्र में दिखाई दे सकता है, जिससे बारिश की गतिविधियाँ ऑन एंड ऑफ संचालित होगी, कहीं पर कम, कहीं पर तेज़, और कहीं पर हो सकता है थोड़ी देर के लिए और तेज़ बारिश हो जाए, अर्थात खेतों में गड्ढे भरें ऐसा पानी। पर फिर मैं बोल दूं किसान भाइयों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके गांव में होती है नहीं होती है इसकी गारंटी नहीं, पर बादलों का पेच ज़रूर आएगा। अब ये जो सिस्टम है ये 4-5 दिन तक तो रहेगा किसान भाइयों। 25 का जो सिस्टम है
आज बारिश की बात करें, सबसे पहले तो किसान भाई जो जुड़े हुए हैं शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, होशंगाबाद, जबलपुर और ऊपर की बात करें तो बैतूल हुआ, नीचे की बात करें बैतूल हुआ, और ऊपर की बात करें तो जबलपुर के बाद में मंडला, बालाघाट, और ऊपर में भिंड, मुरैना, सीधी, श्योपुर, शिवपुरी और गुना, अशोकनगर, राजगढ़। ये जो ज़िले हैं ये मुख्यतः शुष्क रहेंगे। हो सकता है जो पूर्वी ज़िले शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, इनमें पेचेस में बादलों की आवाजाही के चलते थोड़ी बहुत बूंदाबांदी कुछ देर के लिए हो जाए, किंतु ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। ऊपर भिंड, मुरैना, सीधी, शिवपुरी, गुना, ये ज़िले शुष्क रहेंगे, खाली रहेंगे। नीचे के जो ज़िले बाकी बचे हुए हैं जिनमें किसान भाई जुड़े हुए हैं, आगर मालवा हुआ, देवास हुआ, हरदा हुआ, हरदा के साथ में सीहोर हुआ, और साइड में शाजापुर की बात कर लें, और भी आसपास के जो ज़िले छूटे हुए हैं इनमें बादलों की आवाजाही के चलते कुछ जगहों पर यदि बूंदाबांदी हो जाए तो इनकार नहीं किया जा सकता। और जो ज़िले छूटे हुए हैं उनकी बात करें किसान भाइयों तो भोपाल, विदिशा, गुना, ये भी शुष्क रहने वाले हैं। रतलाम, मंदसौर, नीमच, ये भी शुष्क रहने वाले हैं। हालांकि रतलाम का वो हिस्सा जो उज्जैन से लगा हुआ है वहाँ पर थोड़ी सी बूंदाबांदी हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बाकी जो ज़िले हैं वो अभी आज तो 22 अक्टूबर को शुष्क रहने वाले, पर ओवरऑल देखा जाए तो बारिश की जो ज़्यादा गतिविधियाँ नज़र आ रही है वो ज़्यादा में बात करें कि 5 से 10 गांव या 15 गांव कवर्ड रहेंगे, वो खंडवा रहने वाला है, खरगोन रहने वाला है। इंदौर के 5 गांव 7 गांव, इंदौर में हल्का सा असर कम रहेगा किंतु फिर भी रहेगा। धार का भी हिस्सा जो कि दक्षिणी ज़िलों से लगा हुआ है, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर में भी कुछ कुछ जगह बारिश है। मतलब नीचे नीचे की जो ज़िले हैं इनमें बारिश की गतिविधियाँ टुकड़ों में आज देखी जाएगी, किंतु 23, 24, 25 सॉरी 23, 24 ये 2 दिन में कमज़ोर रहने वाली है। फिर एक बार बढ़ोतरी देखी जाएगी। दक्षिणी राज्यों की तरफ से जो सिस्टम आ रहा है उसका इम्पैक्ट मध्य प्रदेश पर रहने वाला है। अब ऐसे में खेती किसानी करना ना करना वो अपने विवेक से डिसीजन लीजिएगा। हालांकि खेती का समय चल रहा है तो कृषि कार्यों की जो रूपरेखा है वो जमाना भी हम लोगों को ज़रूरी है। तो आगे जो भी परिस्थितियों में चेंजेस आता है उसकी सूचना मैं आप लोगों के लिए अगला वीडियो लेकर आता हूँ। यदि सिस्टम का इम्पैक्ट ज़्यादा हुआ, इसमें 2 नियम लग रहे किसान भाई, हो सकता है सिस्टम का असर कम भी हो जाए और अभी जिस प्रकार से मैं बारिश बता रहा हूँ इसमें बढ़ोतरी भी हो जाए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि विखंडित तरीके से मानसून का आगमन होगा तो मावठे भी विखंडित तरीके से ही आने वाले हैं। तो ऐसे में अपना खेती का काम अपने हिसाब से करते रहिएगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो किसान भाइयों के पास भेजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपके क्षेत्र में पिछले मावठे में कैसी बारिश हुई है वो ज़रूर बताइएगा। किंतु एक मोटा मोटा अनुमान ये भी है कि आज की बारिश के बाद में 2 दिन की गैप के बाद में जो 25 से लगाकर 30 अक्टूबर के बीच की बारिश है वो अधिकांश ज़िलों को कवर कर सकती है, जिसमें कहीं कहीं पर थोड़ी देर के लिए तेज़ गति की हवाएं चले, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। बने रहिए मेरे साथ, किसान भाइयों को वीडियो भेजिएगा ताकि वो भी जो खेती में आर्थिक नुकसान होने वाला है ये वीडियो देखकर अपना खेती का काम कर ले और नुकसान से बच सके। जय श्री राम।